बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल्स पढ़ रहे थे हम, और सिग्निफिकेंट फिगर की रूल्स में हमने पहला रूल ये पढ़ा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर जीरो में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो में वेरियस केसेस हैं, उनको स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो सबसे आसान है श्योरिटी वाला केस है, वो ये है कि जब भी जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आएगा, इट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। ऑलवेज से मुराद क्या है कि चाहे फिगर नॉन डेसिमल फिगर हो या डेसिमल फिगर हो। दिस इज अ नॉन डेसिमल फिगर, दिस वन इज अ। दोनों सूरतों में दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी नॉन जीरो, इनके दरमियान आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। क्यों? अगर मैं इसको निगलेक्ट करूं तो ये 2061 से 261 बन जाएगा। इसका मतलब इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली 2001 में अगर मैं दो जीरोस को सिग्निफिकेंट ना मानूं तो फिर तो ये 21 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? और सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह यहाँ पर 80.036 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 7.0001 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब भी जीरो दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाएगा, इट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। अच्छा, द सेकंड सिनेरियो, zero to the left, which is quite critical. Zero to the left is always non-significant. लेफ्ट पर आने वाला जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको मार्क किया कि दरमियान में आने वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट है, तो इसी तरह लेफ्ट पर आने वाला जीरो हमेशा। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0361, तो ये एक्चुअली 361 ही है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली जब आपको कहा जाता है 0021, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इट इज सिंपली 21। अच्छा, फिर जब हमारे पास डेसिमल फिगर आती है 0.26, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? ये आसान है, इसमें आपको समझ आती है कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आके बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.026 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और स्टूडेंट्स ये दावा करेंगे अब आप कि सर अगर हमें जीरो को हटाएं तो फिर तो ये 0.26 बन जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। इस जीरो की मौजूदगी तो जरूरी है, ऐसा लगेगा हमें। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सबूत क्या है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है? उसके लिए मैं आपके सामने वेरियस मेजरमेंट्स की रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करता हूँ। और उन वेरियस मेजरमेंट्स में खासियत ये होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, इसमें लेफ्ट पे जीरो है। हम देखेंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, फिर ले लेते हो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक और भी ले लेते हो 0.01 सेंटीमीटर, ताकि आपको नॉन डेसिमल वाला केस भी, डेसिमल में सिर्फ कोई जीरो नहीं है और डेसिमल में एक जीरो हो, ये सारे के सारे केसेस समझ आ जाए इस एग्जांपल में। अच्छा, इस मेजरमेंट को मैं मेजर कर रहा हूँ विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हो सकता है मेजरमेंट बड़ी है और लीस्ट काउंट का मैं मीटर रॉड है, मैं मीटर रॉड से इसको मेजर कर रहा हूँ। अब मीटर रॉड से मेजरमेंट जब करूंगा तो इसका रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट होगा? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, व्हिच इज, ठीक है। अब बताएं इससे क्या रिजल्ट आएगा? 0.1 ही आएगा कि नहीं? Yes, sir. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम थिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें, इस मेजरमेंट को मेजर करने के लिए मैंने लीस्ट काउंट छोटी ली है, 0.01 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। मेजरमेंट बड़ी, लीस्ट काउंट छोटी, यही रेशो चल रही है कि नहीं? Yes, sir. 1 सेंटीमीटर से कितना छोटा है? 10 टाइम्स छोटा है। अगर आप 1 सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 आता है ना? Yes, sir. तो लीस्ट काउंट छोटी और मेजरमेंट बड़ी। इसी तरह इस मेजरमेंट को देखें, लीस्ट काउंट इससे कितनी छोटी है? 10 टाइम्स, ये 0.1 है और वो
0.01, तो इट इज स्टिल 10 टाइम्स स्मॉलर। दोबारा चेक करते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होगा। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, इससे भी रिजल्ट आएगा 0.1। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट को देखें, मैं क्या करता हूँ, इसको 10 पे डिवाइड करता हूँ। 0.001 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट देखो अभी भी इससे 10 टाइम्स छोटी है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01 gives you 0.1। आप स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि तीनों सूरतों में रिलेटिव एरर सेम है। हालांकि इस मेजरमेंट को अगर आप देखें, इसमें लेफ्ट पे 0 है, क्या उसने रिलेटिव एरर को इफेक्ट किया? यहाँ पे एक 0 है, वो भी डेसिमल प्लेस के उस तरफ, क्या इससे मेजरमेंट को इफेक्ट किया? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि चलो उस तरफ नहीं, इस तरफ वाले ले लो। अब डेसिमल प्लेस के इधर एक 0 है, क्या ये मेजरमेंट को रिलेटिव एरर को इफेक्ट कर रहा है? अगर ये रिलेटिव एरर को इफेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक्यूरेसी अनडिस्टर्ब्ड रही है। इन तीनों मेजरमेंट्स में अगर आप देखें तो लेफ्ट पर जीरोस मौजूद हैं, लेकिन आपके रिलेटिव एरर पर कोई इफेक्ट पड़ा? अगर ये जीरोस सिग्निफिकेंट होते तो तीनों केसेस में रिलेटिव एरर डिफरेंट आता। तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर लेफ्ट पर आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। अगर हम लीस्ट काउंट सेम ले, देखिए लीस्ट काउंट अगर आप सेम ले भी ले तो अमूमन हम क्या करते हैं, जिस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं लीस्ट काउंट उससे छोटी होती है, तो 1 आपके पास आ जाएगा अगर आप लीस्ट काउंट सेम ले लेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पे ये नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको लेफ्ट पर 0 दे रहा हूँ नॉन डेसिमल फिगर में, डेसिमल फिगर में भी, डेसिमल फिगर में भी, और उसके बाद मैं तीनों के रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप मेजरमेंट को बड़ा कर लेंगे फिर यहाँ पे आपके पास लेफ्ट पे जीरोस ही आएंगे। तो मैं चाहता हूँ ये बड़ी मेजरमेंट थी, यहाँ पे छोटी हुई है, एक 0 आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक 0 आ गया, और छोटा किया कि लेफ्ट पे जीरोस आ जाए ताकि मैं साबित कर सकूं कि तीनों केसेस में रिलेटिव एरर क्या है, सेम है। ओके, 2 3 0 टू द राइट may or may not be significant। अब राइट पर आने वाला 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसमें दोबारा 2 फेजेस को चेक करेंगे, डेसिमल और नॉन डेसिमल। एक मेरे पास होगी डेसिमल फिगर, दूसरी होगी मेरे पास नॉन डेसिमल फिगर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताइए, 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर और 1.000 सेंटीमीटर, इन तीनों में कोई फर्क है या नहीं? इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखो अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये मीटर टेप की मेजरमेंट है या नहीं? ये मीटर, ये अब अगर मैं इन सब के 0 मिटा दूं तो आप मुझे बता सकेंगे कौन सी डिवाइस है, कौन सी मेजरमेंट की? नहीं। इससे ये साबित हुआ कि डेसिमल फिगर में राइट पर आने वाला 0 क्या होगा, सिग्निफिकेंट, और वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। और एक्चुअली मैं कहूंगा कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिसिजन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यू गॉट माय आइडिया कि राइट पर आने वाले 0 निगलेक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। मैं कहूँगा ये मैंने स्क्रू गेज से किया, आप कहेंगे नहीं गलत है, क्योंकि स्क्रू गेज पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद 2 की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मीटर रॉड पॉइंट के बाद 1। तो इसका मतलब कि डेसिमल फिगर में राइट पर आने वाला 0 हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो फिर मुझे ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन डेसिमल फिगर में। नॉन डेसिमल फिगर में 0 टू द राइट may or may not be significant depending on
लीस्ट काउंट। अब राइट पर आने वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट, लेकिन ये कौन तय करेगा? ये लीस्ट काउंट तय करेगी कि ये सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। इस सिलसिले में हम क्या करते हैं? इस सिलसिले में हम एक सेट ऑफ मेजरमेंट्स को कंसीडर करते हैं। एक ही मेजरमेंट को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, फर्ज करें कि आप मेजर करना चाहते हैं 8000 kg, और 8000 kg को आप मेजर करना चाहते हैं एक ऐसी डिवाइस से जिसकी लीस्ट काउंट है 1 kg, तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और नॉट ओनली दिस, मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना चाहूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 8000 kg को अगर 1 kg के साथ मेजर किया जाए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट 1 kg हो, तो फिर इस मेजरमेंट में डाउट कितना होगा कि या तो ये मेजरमेंट 8001 kg है या फिर ये 7999। तो यहाँ पे डाउट कौन सी प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे, कि या तो ये 7999 है या फिर ये 8001 है, मतलब ये डाउटफुल प्लेस है। इसका पता नहीं है कि ये 9 है या 1 है। अब ये फर्स्ट डाउटफुल है, बाकी सारे एक्यूरेटली नो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, मैं दोबारा इसी मेजरमेंट को मेजर करता हूँ विद एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 10 kg। अब या तो ये मेजरमेंट 7990 है या फिर 8010 kg है। अब देखो, अब डाउट यूनिट प्लेस से टेंस पे चला गया। अब ये दो डिजिट डाउटफुल है कि या तो ये दोनों डिजिट 10 है या फिर ये 90 है। अब यहाँ पे तो दो डाउटफुल है, मुझे कितने रिटेन करने हैं? एक डाउटफुल। मुझे सिर्फ एक ही डाउटफुल रिटेन करना है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। पीछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दोबारा मैं 8000 kg को मेजर करता हूँ विद एन LC ऑफ 100 kg। तो अब या तो ये रिजल्ट 8100 kg है या फिर ये 7000 है। अब 100s में डाउट आ गया कि या तो ये तीन वैल्यूज 100 है या फिर ये 900 है। तो अब ये फर्स्ट डाउटफुल होगा और पीछे एक ही एक्यूरेटली नोन डिजिट, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट? 2। ठीक है। फाइनली देखें, अगर मैं इसी मेजरमेंट को दोबारा मेजर करूं with an instrument having a least count of 1000 kg, तो अब या तो ये मेजरमेंट 7000 है या फिर ये मेजरमेंट 9। जैसे आप मिसाल लें, आपके पास 1000 रुपए के 8 नोट हो, you have 1000, you have currency notes of 1000 and they are 8 in number, तो उनको गिनने में कितनी गलती होगी? 1000। 8 नोट है, तो आप या तो जल्दी में 9000 गिन जाएंगे या फिर 7000 गिन जाएंगे। तो अब पहली प्लेस डाउटफुल है, the thousands are doubtful। इसमें कोई एक्यूरेटली नोन डिजिट है? Yes, sir. इसमें पहले डिजिट पे डाउट है कि या तो ये 7 है या तो ये 9 है, या ये 8 या तो 7 है या फिर ये 9 है। तो इसमें पहला ही डिजिट डाउटफुल है, तो इसमें कोई एक्यूरेटली नोन नहीं है, सिर्फ एक डाउटफुल है, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ गई बात? Yes, sir. अच्छा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो देखिए, अच्छा 8.000 into 10 to the power 3 kg, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? तो यहाँ पे भी 4 है कि नहीं? 0 to the right in a decimal figure is always significant। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8.00 into 10 to the power 2 kg। इधर क्या लिखेंगे? 8.0 into 10 to the power 1 kg। और इधर क्या लिखेंगे? 8 into 10 to the power 0 kg। Anything power 0 is, तो ये क्या आएगा? 8 kg। तो फिर आपने कमाल ये किया है कि आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये 8000 kg था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये 800 हो गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये 80 kg हो गया, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये 8 kg रह गया।
ये सही किया आपने या गलत है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ 8,000 रुपए और आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो आप उसको 8 रुपए लिखेंगे? नहीं, ये वो जनरल मिस्टेक है जो स्टूडेंट अनकॉन्शियसली कर जाते हैं कि वो यहाँ पर जीरो कम करते करते साथ से पावर भी ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। पावर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज 8,000 इज 8,000, चाहे आप उसको 1 kg में मेजर करें, 10 kg में, 100 kg में या 1000 kg में। मिसाल लें 8,000 रुपए 8,000 रुपए ही रहेंगे, चाहे आप एक रुपीस के कॉइन में, चाहे आप 10 रुपीस में कॉइन्स में, चाहे आप 100 रुपीस में नोट्स में, करेंसी नोट्स में या 1000 के करेंसी नोट्स में मेजर करें, 8,000 ने 8,000 ही रहेगा। समझ आएगी नहीं आएगी? अब पैसों वाली एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ी अच्छी समझ आएगी, ठीक है ना? अच्छा, इसमें सिर्फ कम क्या होते हैं? जीरोस, क्योंकि ये जीरोस और ये 3 जीरोस हैं, यहाँ पे ये एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे मुझे 3 रखने हैं इसलिए मैं 8.00, यहाँ पे 2 रखने हैं इसलिए 8.0 और यहाँ पे 1 ही रखना है तो सिंपली 8 × 10⁻³ लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब आपको पता चला कि 0 to the right in decimal figure is always significant and 0 to the right in non-decimal figure may or may not be significant, जो किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट पर। अब लीस्ट काउंट देखें, जिस टाइप की लीस्ट काउंट होगी उसी हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट जीरो आएंगे। और अब फिर मैं अगर आपको एक बात करूँ कि मुझे लीस्ट काउंट गिवन ही नहीं है, अगर लीस्ट काउंट गिवन ही ना हो तो फिर 8,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट। सुनिए आप, यहाँ पे तो आपको लीस्ट काउंट गिवन थी ना, अब आपने कहा कि नॉन डेसिमल फिगर हो तो एलसी ने डिसाइड करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने आपको यहाँ पे वेरियस एलसीज दे दी और आपने डिसीजंस भी देख लिए कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 8,000 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो फिर मुझे तो अच्छा डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट दे चुका हूँ ना, अब मैं दे ही नहीं रहा लीस्ट काउंट। मैं तो ये पूछूं कि जब मैं लीस्ट काउंट ना दूं तो क्या होगा? अगर मैंने लीस्ट काउंट ना दी तो फिर ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, इट कंटेन्स ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि जब लीस्ट काउंट मिलती है तो वो डिसाइड करती है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन जब वो लीस्ट काउंट होगी ही नहीं तो फिर हम सिर्फ एक सिग्निफिकेंट लेंगे, ठीक है ना? इसी बेस पर, इसी बेसिस यही है। हाँ, बेसिस तो नहीं होंगी, बेसिस ये है कि जब होती है तो हम बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट जीरो हैं। ये देखो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट जीरो थे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट जीरो थे, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जीरो था और यहाँ पे कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं था। तो लीस्ट काउंट वो टूल है जो बताती है कि ये इनमें से कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है। तो जब वो लीस्ट काउंट होगी ही नहीं तो फिर मैं खुद से तो नहीं बता सकता कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट जीरो हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो यूनिट चेंज होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर केजी और इधर ग्राम दिया, इसको केजी में लेके आए वापस, समझ आई ना? इसको केजी में लेके आएंगे फिर आप इसके साथ डिसीजन लेंगे। लाइक अगर सुनो, अगर ये इस तरह होता ना, ये होता 1000 ग्राम, तो पहले मैं इसको 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करता। अब आप में से कोई ना कोई ये भी पूछने वाला है, वो मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है? वो आप लोग ये कहने लगे हो, सुनो, आप लोग कहने लगे सर ये 8000 kg है और मैं इसको 0.01 ग्राम से ऐसे ही कहना चाह रहे हो, इससे मैयर कह रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप तो कमाल कर रहे हैं। इससे अगर आप इसको मैयर कर रहे हैं तो या तो इसको ठीक करें या इसको ठीक करें। अगर इससे मैयर इसको किया है तो फिर तो रिजल्ट क्या होगा? पहले तो इसको केजी में लेके आओ, ये कितना केजी है? मैं इसको 0.01 केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मल्टीप्लाई विद 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये ऊपर वाला 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और ये ऊपर आ जाएगा 0.01 × 10⁻³ ये बन गया केजी, ठीक है? अच्छा, फिर फर्दर इसको भी कन्वर्ट कर दो तो 1 × 10⁻⁵ kg ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 0.12341 kg। अच्छा, अब आप देखो आपके इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ये है और आपका डेटा कहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, इस हिसाब से तो आपका डेटा ये होना चाहिए 800.12341 और ये 5th kg। समझ आई कि नहीं आई? यानी मैं आपको ये बात पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मैं आपको जब कहता हूँ कि मैंने 16.46 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट किया है विद डिवाइस,
स्क्रू गेज, तो आप एग्री करते हो? 0.001, तो आप एग्री करते हो? नहीं, प्रिसिजन का यानी लीस्ट काउंट का और मेजरमेंट का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। मैं ये वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकता हूँ, या फिर अगर आपने स्क्रू गेज यूज किया तो फिर इधर एक डिजिट और होना चाहिए, लेट्स से 1। अब समझ आ गई? पहले आप लोगों ने दोनों यूनिट्स को सेम करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप लीस्ट काउंट ये वाली लिखें और मेजरमेंट ये वाली आए। जब लीस्ट काउंट ये होती है तो फिर मेजरमेंट कुछ इस किस्म की आएगी। नहीं, वो मैं आपको कराऊंगा तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। वो कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस में आपके पास फाइनल रिजल्ट में चीज़ें अलाउड हो जाती हैं। कैसे? जब मैं करवाता हूँ तो फिर सिखाऊंगा। हाँ, करवाऊंगा, सिखाऊंगा। पाँचों चीज़ें ये आई मीन जैसे अगर 10 to power -5 है तो 1 2 3 4 zeros और फिर ये 1, क्योंकि ये 5 डेसिमल प्लेसेस को शो कर रहा है तो मैं सारे जीरो तो नहीं ले सकता, फिफ्थ में मुझे एक 1 लगाना, क्योंकि ये 1 × 10 to power -5। अच्छा, द नेक्स्ट रूल आप लोगों ने बताए बगैर बताया हुआ है। क्या पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट होती है? तो व्हेन नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रूल आ जाएगा इन साइंटिफिक नोटेशन। पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो डेसिमल प्लेस को शो कर रहा होता है। यहाँ पे देखो, ये जो पावर ऑफ 10 है इससे इन डेसिमल प्लेसेस को हाइड किया हुआ, और ये आप जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं, तो भी आपके पास एलसी ना हो तो एलसी डिसाइड करती है। अच्छा, फोर्थ रूल, यहाँ से हमारी रिवीजन भी शुरू हो जाएगी और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन भी हमारे सामने आएंगे, विच इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि दो मेजरमेंट्स हैं 3.71 और 4.61 और आपको कहा जाता है कि इन मेजरमेंट्स को ऐड करें। तो अब पहले रूल सीखें। अच्छा, रूल क्या है? पहले रूल सीखें। रूल क्या है कि जब आप दो मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मेजरमेंट्स, तो फाइनल रिजल्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगे या फाइनल रिजल्ट का प्रिसिजन क्या होगा? फाइनल रिजल्ट में उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होंगी जितनी के सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने वाली फिगर में हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो बहुत आसान होगा, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, इसमें कितने हैं, तो फाइनल में भी कितने होने चाहिए? चेक करते हैं। 1 + 1 7 + 6 13, तो 1 कैरी करने, 4 + 4 8.32। अब ये तो बहुत आसान था क्योंकि दोनों में नंबर और डेसिमल प्लेस सेम है। यहाँ पे आपको रूल की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आपके पास नंबर कुछ यूं हो 2.17 और 3.2, अब देखें इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, इसमें कितने हैं, तो फाइनल में कितने होने चाहिए? 1। फाइनल में 1 लाना है। पहले तो ले मैन एडिशन करें, 7 + 0 1 + 2 2 + 3 5। अब फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए सिर्फ एक डेसिमल प्लेस। इट मींस दैट दिस इज डिग्री टू बी, सो द रिजल्ट शुड बी 5.4। राउंडिंग ऑफ डेटा यूज हुआ कि नहीं? हम जितना आगे जाएंगे पुराने रूल यूज होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको दे रहा हूँ 3.619 2.12 और 1.7, बल्कि 1.1, इन सबको ऐड करना है। अच्छा, ये देखिए कितने डेसिमल प्लेस, कितने, इसमें फाइनल में कितने होने चाहिए? 1। पहले तो ऐड करिए, 6.839 This is ready to be. This is ready to be. So the result is. समझ आ गई? ओके, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अच्छा, ऐसा करते हैं कि एक ट्राई अब आप करेंगे, ठीक है? रेडी? लेट्स गो।
ठीक है, देखते हैं, सब तो वेट करते हैं, सारे कर लें फिर हम। ओके, रेडी है? वो लोग जिनका आंसर ऑप्शन ए है, कोई है ऐसा? क्यों? ये तो बहुत आसान था। 160 और खैर पॉइंट को छोड़ दें, 0 + 3 और 13 और 1, अच्छा 433 आता है। 433 कितने लोगों का आ रहा है? वेरी गुड, गलत है। पॉइंट तो लगाना था ना, पॉइंट लगाना था इसमें। तो ये 4.33 होगा। समझ आई कि नहीं? 4.33। ये कितने लोगों ने किया है? नहीं, खुल के अपने सबने किया है सर। ठीक है, तो ये भी गलत है। ओके, अगर आप इसको ऐड करते 162, तो एडिशन का ये तरीका है, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आ जाए। समझ आई कि नहीं आया? अच्छा, तो 3, 7 पॉइंट इधर ही, 0 + 2 तो 162.7। समझ आ गई कि नहीं? कितने लोगों ने इसको किया था? वेरी गुड, ये गलत है। This is wrong। अब समझो, मैं कहता हूँ मैं जब रूल सिखा दूँ तो छोड़ो मत, आप लोग रूल छोड़ देते हो कभी गलती। देखो गाइस, इसमें कितने डेसिमल प्लेस? 0। और इसमें तो फाइनल रिजल्ट में कोई डेसिमल प्लेस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे? This is a digit to be, this is to be proper। हाफ ए मार्क से आगे 163 is the correct choice। Yes sir। समझ आ गई? हो जाए अगला क्वेश्चन। इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का एक ही रूल होता है। अच्छा, एडिशन के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप लोग फिर सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। 1023 plus 8.721। 1032। अच्छा, क्योंकि तकरीबन तमाम लोगों के ऑप्शन एक ही जैसे आ रहे हैं। 1023 सोल्यूशन देखें। ये तो आंसर तो देखो ना, 127.11301। अच्छा, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसमें 3 है, तो फाइनल में कोई होने चाहिए। It means this is a digit to be, this is to be, so you will get 1032। Is it clear? ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ कि अगले रूल में आप लोग दोबारा गलती करेंगे। मैं रूल भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, उसके बावजूद आप लोग गलती करेंगे, इसलिए आप तैयार रहें। आप लोग कॉन्शियस रहें। मैंने आपको कॉन्शियस करने के लिए बता दिया। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। खैर ले लेंगे, फिर वेट करें। आपके पास वैल्यू है 3.72 और 2.1। अब इन मेजरमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले रूल को समझते हैं। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल में थोड़ा सा फर्क है। फर्क दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से बिठाएं, फिर आपसे गलती नहीं होगी।
फर्क ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखते थे, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को टारगेट किया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताएं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितने, तो फाइनल में भी 2 होने चाहिए। याद रहेगी ये बात, डेसिमल प्लेस ही देखनी है, याद रखो। वरना अगर इसमें देखो तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। मैं कह रहा हूँ डेसिमल प्लेस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर को लेके सब कुछ करना है। अच्छा, पहले तो भूल जाओगे यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेमैन एडिशन, लेमैन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 372 2 1 1 into, अच्छा 2 7 3 क्रॉस 4 14 6 7 2 1 1 8 7। रिजल्ट आ रहा है 7 8 1 2 और 1 2 3 तो 1 2 3 7.812। ओके स्टूडेंट्स, कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? So this is the digit to be. This is the digit to be. So the result is 7.8. याद रहेगी ये बात? अच्छा, मैं करूँ या अगला क्वेश्चन दूँ? चलें, ठीक है, ट्राई और लक। अब आपकी बारी है। 7.20 और 8.6 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए इसको कर लें, ये सिंपल है। फिर अगली एग्जांपल थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल मजीद इम्प्रूव करने के लिए देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कर लिए? Yes sir. चले आए चेक करते हैं क्या रिजल्ट है। 72086 0 2 1 6 into 7 42 and 43 क्रॉस 8 into 0 is 0, 8 into 2 is 16, 8 into 7 56 और 1 57 0 2 9 1 1 6। अच्छा, अभी इधर लिख देते हैं 61920 1 2 3 1 2 3 61.920। अच्छा, अब ये बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें कितने? फाइनल रिजल्ट में कितने होने चाहिए? इसका मतलब दिस इज द डिजिट टू बी, दिस इज टू बी, सो द रिजल्ट इज 62। अच्छा, कमाल की बात देखिए कि इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें कोई भी नहीं है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे नहीं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर ले, गो अहेड, जल्दी मल्टीप्लाई कर ले, आराम से रिजल्ट आई एम वेटिंग फॉर यू। मल्टीप्लाई करने रूल अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद और फाइनल रिजल्ट दे। 15 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, पहले तो आप करते हैं 870 मल्टीप्लाई विद 2 into 0 27
1740 ठीक है। अब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता ना। अच्छा अब हमने देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं? यहाँ पे गलती कर रही है। मैंने कहा था मैं जितना आगे जाऊंगा पुराने रूल सारे अप्लाई करवाऊंगा। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई एलसी गिवन नहीं है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक, तो फाइनल में भी कितने होने चाहिए? 1। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि फाइनल में 1 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन ले लिया। यार राउंडिंग ऑफ तो करो ना। दिस इज द डिजिट टू बी, दिस इज टू बी। जब ड्रॉप करोगे तो फिर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। कितने लोगों ने ये किया था? एक्सीलेंट, गुड। ये गलत है। अब आप लोग कौन के वो होनहार मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने सुनो जिन्होंने पैसों की जुबान में समझते हो तुम लोग 1740 रुपए को राउंड ऑफ करके 2 रुपए बनाया। अब यहाँ पे तो ब्लेंडर हुआ ना। आप लोगों को यहाँ पे ख्याल करना था 1740 रुपए को जब आपने राउंड ऑफ करना था तो 2000 बनाना था और आपने उसको 2 रुपए बना के छोड़ दिया। अब इसका तरीका सीखो कि ये कैसे हुआ। ये तो गलत है। मैंने यहाँ पे आपने क्या ऑप्शन छोड़ा था, ये कैसे करना था? जब ऐसी सिचुएशन आए 1740 तो उसके बाद आपकी मदद साइंटिफिक नोटेशन करेगी। पहले इसको साइंटिफिक नोट में लेके जाएं। 1.740 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 आ जाएगा। समझ आई? अब आए, दिस इज द डिजिट टू बी, दिस इज द डिजिट टू बी। ड्रॉप करें, इसको ड्रॉप करेंगे, पीछे क्या आएगा? 2 into 10 to power 3 which is equal to 2000। अब 2 into 10 to power 3 हो या 2000 हो, दोनों में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है because when LC is not given 0 to the right is not significant। समझ आई कि नहीं आई? अगली दफा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपने दोबारा दूं क्वेश्चन? चलो फिर ट्राई कर लूं। 8 multiply with 7 C sir. None. 6 आ रहे हैं। देखिए ना कितना आसान है। 8 into 7 56। 8 into 7 56। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें कितने हैं? फाइनल में कितने होने चाहिए? 1। तो आप क्या करेंगे? This is a digit to be dropped. This is a digit to be retained. Add 1 to the previous value. 6. This is wrong. 60. The correct result is none of these। आप 56 रुपए को राउंड ऑफ करके 6 रुपए बना रहे हैं। देखो हमेशा पैसे माइंड में रखो। तुम लोग पैसों वाली कौन हो मुझे पता है। पैसे माइंड में रखोगे तो गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? नहीं, इतनी गलतियां एक दिन के लिए काफी हैं। अच्छा लास्ट रूल है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट्स हो, एग्जैक्ट नंबर्स हो या डेफिनेशंस हो, इन तीनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये 3 कैटेगरीज जरा आइडेंटिफाई करें। कौन कौन सी? कांस्टेंट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैं या फिर डेफिनेशंस हैं। All of these contain infinite number of significant figures। अच्छा, कांस्टेंट से मुराद देखिए, y की क्या वैल्यू है? 22/7। इट्स अ नेचुरल कांस्टेंट कि हर सर्कम्फ्रेंस टू डायमीटर रेशियो हमेशा 22/7 रिजल्ट देगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा, आइलर नंबर 2.7182 और अप टू इंफिनिटी
कंटिन्यूड फ्रैक्शन चलता रहता है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये हो गई कांस्टेंट्स की कैटेगरी, क्योंकि इनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, इनमें कोई एरर नहीं होता, ये नेचुरली डिफाइंड होते हैं, ये रिजल्ट आएंगे। एग्जैक्ट नंबर्स जैसे 1 2 3 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं कितनी फिंगर्स हैं? ये कितनी है? इन फिंगर से 4 के 4 होने में कोई शक है? एग्जैक्टली 4 रिपोर्ट नहीं है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई भी एरर नहीं होता। तो जब ये इसमें कोई एरर नहीं है तो पता है इसका मतलब क्या है कि मैं कहां तक श्योर हूं? 1.0000 कहां तक जाऊं? इंफिनिटी तक। मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि ये 1 से थोड़ा ज्यादा होगा या 1 से थोड़ा कम होगा। देयर इज नो डाउट कि ये वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम होगी। इसीलिए अब देखो ये कौन सी फिगर है, डेसिमल नॉन डेसिमल? डेसिमल। और डेसिमल फिगर में जब 0 राइट पे आता है तो सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे कितने जीरोस हैं? इनफाइनाइट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इनफाइनाइट। तो ये एग्जैक्ट नंबर्स की कैटेगरी है जिसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लास्ट कैटेगरी की तरफ आ जाए, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन से क्या मुराद है? देखें हमने डिफाइन किया कि हर एक सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। अब ये बाय डेफिनेशन हुआ। अच्छा हमने डिफाइन किया 1 डजन कंटेन 12 पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 1 डजन में 12.1 या 11.9 पार्टिकल्स होंगे? ये तो डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ के 1 डजन में 12 एंटिटीज आनी चाहिए। तो फिर डेफिनेशंस जब भी आपके सामने आए इस टाइप की, इस टाइप की या इस टाइप की कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स। तो इस 1 के 1 होने में कोई शक नहीं, इस 1000 के 1000 होने में कोई शक नहीं है। तो ऐसे हालात में इन नंबर्स में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इज इट क्लियर? थैंक यू।